जय हिंद दोस्तों। अगर आपको मानव संपदा पोर्टल पर अपना प्रॉपर्टी रिटर्न भरने नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे और स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताया हूँ कि जिसमें अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से दोनों ही चीज़ों से आप अपने मानव संपदा पोर्टल पर जाके अपना प्रॉपर्टी रिटर्न, आपका ज़मीन का जो चीज़ है वो चीज़, या फ्लैट है वो चीज़, या बाइक है, पैसा है, मोबाइल है, कार है, इन सब चीज़ का मूवेबल और इनमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी का रिटर्न कैसे भरा जाता है, इसके बारे में विस्तार से बताया हूँ। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे अपने गूगल पे। चाहे आप तो मोबाइल में भी कर सकते हैं या अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। मोबाइल में कर रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको डालना है मानव संपदा। मानव संपदा लिख के सर्च कर देना है बस। सर्च करेंगे तो आपके सामने खुल जाएगा ऐसा इंटरफेस, जिसमें पहला वेबसाइट या दूसरा कोई सा भी खोल सकते हैं। पहला वेबसाइट खोल लेते हैं जिसमें HRMS.NIC.in लिखा रहेगा। लोकेशन पूछेगा, इसको अलाउ कर देना है। अब ऐसा आएगा आपके सामने खुलने के लिए बात। तो ये जो फर्स्ट नंबर पे HRMS उत्तर प्रदेश है, इस पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम ले रहा है, अभी खुल जाएगा। ये होता है इंटरफेस जो मानव संपदा का होता है उत्तर प्रदेश का। इसमें क्या करना है, अगर आपको अपना EHRMS ID मतलब नहीं पता है तो यहाँ से आपको सर्च करते हैं। देख सकते हैं ये थर्ड नंबर पे ऑप्शन आ रहा है EHRMS कोड के लिए। आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, अपना PNO नंबर डालेंगे तो आपको दिख जाएगा। अभी हम लोग, मेरा पता है तो लॉगिन करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट अपना सेलेक्ट करें। आप जिस डिपार्टमेंट से है वो डिपार्टमेंट को क्लिक करेंगे। यूपी पुलिस के लिए होम डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं होम है, होम वाले पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे यूजर आईडी डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है और ये कैप्चा कोड भरना है। यूजर आईडी यहाँ पे और पासवर्ड मैंने डाल दिया। अब कैप्चा कोड भर देता हूँ। अब देखिए जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। आपका जो आईडी होगा ये टोटल चीज़ खुल जाएगा। यहाँ पे अपना डिटेल देख सकते हैं। तो हमको जाना है कहाँ, सबसे फर्स्ट ऑप्शन में जनरल पे। जनरल में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रॉपर्टी रिटर्न, जो 5वें नंबर पे ऑप्शन है नीचे से सेकंड नंबर, यहाँ पे जाएंगे प्रॉपर्टी रिटर्न। और आपने भरा है पिछला साल तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अपना व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो आपने पिछले साल जो भरा था वो देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद से मैं आपको अपना दिखा देता हूँ। जैसे 2024 का मैं दिखा देता हूँ। सबमिट करेंगे तो हमने क्या भरा था ये चीज़ आपको दिखाई दे देगा। कभी भी ये अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अब देखिए मेरा नाम है और इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं इनमूवेबल में मेरा है। मेरे पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। मूवेबल में मेरे पास एक कार है तो मैंने कार का डाल दिया है, और मेरे पास एक बुलेट लिया था तो बुलेट का डाल दिया है, उसका प्राइस वगैरह डाल दिया है। तो ये देख सकते हैं अपना, ऐसे भी आप लोग भर सकते हैं अपना भी। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे भरा जाता है। जनरल पे जाएंगे फर्स्ट में, और जो प्रॉपर्टी रिटर्न लास्ट ऑप्शन है इस पे जाएंगे और फिल प्रॉपर्टी रिटर्न जो होता है इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से रिटर्न ईयर 2025 का भरा जा रहा है। ठीक है, अभी 2025 का शो हो रहा है, भले 2026 चल रहा है लेकिन 2025 का भरा जा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप भरना पड़ेगा। सबसे पहले इनमूवेबल है और मूवेबल है। मैं बता देता हूँ इनमूवेबल मतलब जो अचल संपत्ति होती है उसके बारे में कैसे भरा जाता है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शन खुल जाता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, इमूवेबल नहीं है, तो ये दूसरे वाला ऑप्शन पे नील पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास है कुछ है तो अपनी संपत्ति पे इस वाले पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे ये ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन ऑन हो जाता है। इस पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू इनमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक अलग इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे भरना होता है आपको अपना इनमूवेबल प्रॉपर्टी डिटेल्स। यहाँ पे भरना होता है तो सबसे पहले समझ लीजिए ध्यान से इस चीज़ को। पहले हिंदी में साफ साफ लिखा है, यूजर जिस वर्ष का रिटर्न भर रहे हैं उस वर्ष के 31 दिसंबर तक अर्जित या जो भी प्राप्त संपत्ति है उसका विवरण भरें। मतलब आप जब से मतलब है, और जिस इस साल के लास्ट लास्ट तक मतलब 31 दिसंबर तक, 2025 के 31 दिसंबर तक आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तब तक भर सकते हैं। चाहे वो 2020 का है, 2015 का है, उससे मतलब नहीं है। 31 दिसंबर 2025 तक अगर है तो भर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप पहला ऑप्शन है। प्रॉपर्टी टाइप में क्या है, हाउस है, अगर घर है आपका, बिल्डिंग है तो वो भर सकते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग कोई बना रखे हैं जिसको रेंट ऑन पे दिए हैं वो भी भर सकते हैं, क्लिक करेंगे।
अगर रेजिडेंशियल लैंड है आपका, तो जिस पे आप लोग रहते हैं, तो वो भी भर सकते हैं। और खेती वाली ज़मीन है तो खेती वाली एग्रीकल्चर ज़मीन पे क्लिक कर सकते हैं। और कोई कमर्शियल लैंड है जिस पे कोई अदर मतलब रोड रोड के पास में है या पेट्रोल पंप वाली के पास में है, ऐसा कमर्शियल लैंड होता है। अगर वैसा है तो कमर्शियल लैंड पे क्लिक करेंगे, कोई दुकान है तो दुकान पे क्लिक करेंगे। हम अपने केस में 2 चीज़ को, एग्रीकल्चर लैंड सबसे ज़्यादा होता है, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे आपको रहे सब में सेम टू सेम ऐसे ही भरा जाता है डिटेल। अब सेकंड नंबर पे आ जाता है प्रॉपर्टी नंबर। प्रॉपर्टी नंबर में जो भी आपका नंबर है, खसरा नंबर होता है, खसरा नंबर होता है या खतौनी नंबर होता है। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप खसरा नंबर ही भरें, यहाँ पे चाहेंगे तो अपना खतौनी का जो नंबर होता है वो भर सकते हैं, या खसरा का नंबर जो होता है वो भर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका हाउस बिल्डिंग कुछ अलग है तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको भी भर सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर में। यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करना है, कितना एरिया है, एरिया के यूनिट, एक स्क्वायर मीटर में डालना है, फीट में डालना है या हेक्टेयर में डालना है, जैसे डालना चाहते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं एरिया। ओनर नेम, इस प्रॉपर्टी पर किसका नाम है ये चीज़ देखना है। अगर मान लीजिए आपके पापा का नाम है और आपका भी नाम है, इसके लिए दिया जाता है। तो मान लीजिए आपके पापा का नाम है, ये जिसका नाम है, ज़्यादातर केस में अपने नाम पे रहता है तभी भरा जाता है, तो अपना नाम भर देंगे यहाँ पे। अब परसेंटेज भरा जाता है यहाँ पे प्रॉपर्टी में। मान लीजिए कोई गाँव पे ज़मीन है आपकी, और ज़मीन में मान लीजिए आपके पापा 5 भाई हैं और 5 लोग का होता है, तो उसमें देखा जाएगा तो 20% आपका हुआ। तो यहाँ पे 20% डाल देंगे, जितना परसेंट आपका होगा उतना परसेंट डाल देंगे। जितना ज़मीन होगा उसमें जितने लोग हिस्सेदारी रहेंगे उतना 100 में भाग दे के, और जितना परसेंट बचेगा, अगर मान लीजिए 2 ही भाई हैं आपके पापा, 2 ही लोग हिस्सेदार हैं, तो यहाँ पे 50% आप शेयर हो गया आपका। ऐसे करके डाल देना है प्रॉपर्टी शेयर। यहाँ पे रिलेशन डालना है, क्या है आपका जो ओनर है उनके साथ रिलेशन क्या है। अगर आप खुद के लिए भर रहे हैं, आपके नाम पे है तो सिर्फ डाल देंगे। अगर अपने पिता उता जी का है तो, और उसमें आपका नाम चढ़ गया है, तो फिर आप फादर डाल देंगे। जो भी रहे इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे रिलेशन। अब एक्विजिशन का मूड डालना है, तो यहाँ पे कैसे आपको मिला है, जैसे ये होता है एंसेस्टर्स, मतलब कि पूर्वजों से मिला है। आपका जैसे होता है ना, नाम चढ़ जाता है पूर्वजों से ही, वैसे मिला है तो यहाँ इंचेस्टर सेलेक्ट कर देंगे। अगर किसी ने ट्रांसफ़र कर दिया, आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया है उसको, तो ये ट्रांसफ़र करेंगे। कहीं से गिफ्ट मिला है मान लीजिए तो गिफ्ट करेंगे, और कहीं आपने खुद खरीदा है तो यहाँ पे परचेज कर लेंगे। वो किस डेट पे हुआ है ये ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे स्टार लगा है वही ज़रूरी होता है। आप चाहें तो यहाँ पे एक्विजिशन डेट भी डाल सकते हैं, जो भी डेट को हुआ है। अब यहाँ पे टाइप क्या है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है कि रेंटेड है। तो अगर आप खुद उसका यूज़ कर रहे हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दीजिए, नहीं तो रेंट पे दिए हैं तो रेंटेड कर दीजिए। मैं सलाह दूँगा सेल्फ ऑक्यूपाइड करिए। उसके बाद से वैल्यू कितनी है, अभी उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी होगी, तो जो भी वैल्यू होगी उसकी यहाँ पे जो खरीदे हैं वही वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिएगा। चाहें तो आप अपने सर्किल रेट के हिसाब से, सरकारी सर्किल रेट जो होता है उसके हिसाब से भी निकाल के डाल सकते हैं, या जितने में खरीदे हैं उतना डाल दीजिएगा थोड़ा बढ़ा के। उससे कितना आपको इनकम आ रहा है, अगर आ रहा है यहाँ पे रेंटेड डाले हैं तो कितना इनकम उससे आ रहा है। अगर दुकान-वुकान है तो कितना इनकम आ रहा है, 5,000 10,000, कुछ नहीं आ रहा है तो ज़ीरो भर दीजिए, या इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है भरना यहाँ। रिमार्क अगर देना चाहें, जैसे कि मान लीजिए खेती में 5वें के हिस्सेदार हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो भी ज़मीन है इसमें हमारा 5वां हिस्सा है, इसमें रिमार्क कर सकते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी का एड्रेस कहाँ है, जो भी आपके गाँव का एड्रेस है वो प्रॉपर्टी जहाँ एड्रेस है उस जगह का एड्रेस करेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, शो हो जाएगा। ऐसे करके भरते हैं आपका इनमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मैं आपको बताता हूँ मूवेबल कैसे भरते हैं। यहाँ पे आएँगे, फिर से प्रॉपर्टी डिटेल पे जाएँगे, फिर प्रॉपर्टी डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे करेंगे तो फिर से आपके सामने ऐसे ही आ जाएगा। जो आपका प्रॉपर्टी टाइप है यहाँ पे मूवेबल डाल देंगे। तो मूवेबल भरना बहुत ईज़ी होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। इसमें आपके पास मोबाइल से लेके, बाइक से लेके, कार से लेके कुछ भी है वो सब कुछ डाल सकते हैं। देखिए मैंने पिछला साल का डाला था तो वो वाला दिखाई दे रहा है 2023 में। अभी और चाहें तो यहाँ से ऐड मूवेबल प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड करना है हमको तो ऐड पे कर देंगे। आपके सामने नया अगर खुलेगा तो नया क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आर्टिकल टाइप, किस टाइप का सामान है, शेयर है, अगर आपके कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं, शेयर है अगर शेयर मार्केट में तो शेयर डाल देंगे। अगर कहीं एलआईसी वगैरह किए हैं तो इन्वेस्टमेंट डाल देंगे। अदर है, कुछ नहीं पता है आपको, मतलब ऐसे कहीं किए हैं तो अदर में डाल देंगे। अब मान लीजिए इन्वेस्टमेंट है, आप एलआईसी किए हैं या कुछ किए हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, परचेज डेट, ज़रूरी नहीं कि डेट डालें, लेकिन डालना चाहे तो डाल सकते हैं। यहाँ पे वो क्या चीज़ है, इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में किए हैं उसके बारे में लिख दीजिएगा कि ये चीज़ है, ये यहाँ से किए हैं।
अब कैसे उसको एक्विजिशन का मूड क्या है, तो यहाँ से आपने ज़ाहिर-सी बात है कि परचेज़ किया होगा। अगर भाई को एक दहेज-वहेज में गिफ्ट मिला है तो ये गिफ्ट डाल सकते हैं, या कोई ट्रांसफ़र किया है आपके नाम पे, भाई वो ट्रांसफ़र कर दिए तो ट्रांसफ़र डाल सकते हैं, या पूर्वजों से मिला है तो पूर्वज का डाल सकते हैं। उसकी वैल्यू कितनी है, मान लीजिए जो बाइक की वैल्यू होगी मार्केट में वो वैल्यू डाल देंगे और सेव कर देंगे, तो बस आपके सामने ऐसे करके जो बता रहे थे आपके सामने दिखाई देने लगेगा। अगर बाइक का डालना चाहते हैं, कार का डालना चाहते हैं, ये सब तो ये अदर में आ जाएगा। अदर में क्लिक करके और यहाँ पे डाल देंगे कौन-सी बाइक है आपके पास, ये बाइक का मॉडल नंबर डाल देंगे और यहाँ से परचेज़ कब किए हैं, वैल्यू क्या है और सेव कर देंगे। तो बस आपके सामने आ जाएगा, जैसे मेरे मेरे में आ रहा था। बस बहुत ही सिंपल है, ऐसे भरा जाता है। अगर इसमें भी आपको कुछ समझ ना आया हो, तो आप इस पे कमेंट करिए, मैं ज़रूर इस पे रिप्लाई करूँगा और आपकी हेल्प करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसी-ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।